आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दिए गए परिपथ में ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध व विभवांतर क्रमशः क्या होंगे ये हमको बताना है। और हमको परिपथ चिन्ह हमें क्या दे दिए गए हैं। परिपथ चित्र में दो बिंदु ए तथा बी दे दिए गए हैं। इनके बीच में बहुत सारे प्रतिरोध जो है आपस में श्रेणी तथा समांतर अर्थात मिश्रित क्रम पे लगे हुए। तो तुल्य प्रतिरोध हमको ज्ञात करना है। ठीक, विभवांतर क्या होगा ए और बी के बीच ये भी हमको बताना है। तो क्या क्या ज्ञात करना है दोस्तों, तुल्य प्रतिरोध अर्थात आर ई क्यू ज्ञात करना है और वी ए बी भी ज्ञात करना है, ए तथा बी बिंदुओं के मध्य का विभवांतर। ठीक है, हमको दिया क्या क्या गया है प्रश्न में, धारा का मान दे दिया है 2 एम्पियर। ठीक है, तो आई बराबर में 2 एम्पियर दिया है। सभी प्रतिरोधों के मान चित्र पे क्रमशः स्पष्ट रूप से लिखे हुए हैं। तो हम हल करना शुरू करते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध निकालते जाएंगे श्रेणी और समांतर क्रम के लिए क्रमशः। तो समांतर क्रम पे 2 प्रतिरोध है 6 ओम और 6 ओम। तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो 3 ओम आएगा, आधा हो जाएगा यदि दो समान मानों के प्रतिरोध आपस में समांतर क्रम पे लगे हैं। तो कैसे आएगा, चलिए हल करते हैं। ठीक है, समांतर क्रम संयोजन लगाएंगे। तो समांतर क्रम संयोजन के लिए सूत्र क्या होता है हमारे पास में, हम तुल्य प्रतिरोध के व्युत्क्रम का मान निकाल पाते हैं। अब व्युत्क्रम का मान क्या हो जाता है, अन्य जितने भी प्रतिरोध यहाँ लगे हुए हैं समांतर क्रम पे उन सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर आता है। तो 2 ही प्रतिरोध है, R1 और R2 लिख लेंगे। तो 1/R1 धन 1/R2 जो रहेगा 1/R का मान प्राप्त कराएगा। ठीक है, R1 का मान 6 है, R2 का मान भी 6 है, तो 1/6 धन 1/6 होगा। तो 1/R जो है वो 2/6 के रूप में प्राप्त होगा और उस 2/6 को मैं 1/3 भी तो लिख सकता हूँ। तो ये तो 1/R का मान है। R का मान क्या हो जाएगा, 3/1 या फिर 3 ओम हमको प्राप्त हो जाएगा। तो हमने बता दिया था ना कि तुल्य प्रतिरोध जो रहेगा यहाँ का आएगा 3 ओम। ठीक है, अब इस परिपथ को दोबारा से बनाते हैं। ये ए बिंदु है, यहाँ से 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है और यहाँ क्या किया हमने, ये 6 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध को हटाकर 3 ओम का प्रतिरोध लगा दिया। तब भी ये परिपथ का तुल्य प्रतिरोध प्रभावित नहीं होगा, उतना ही रहेगा। ठीक है, अब उसके पश्चात क्या हो जाएगा, ये 3 ओम और ये 3 ओम हो गए और आगे लगा है श्रेणी क्रम में 2.5 ओम का एक प्रतिरोध और ये है बिंदु बी। ठीक, तो अब हमको ये 2 प्रतिरोध आपस में दिख रहा है समांतर क्रम पे फिर से, और समांतर क्रम के लिए सूत्र हमने लिखा हुआ है। तो वापस से इसी सूत्र का उपयोग करते हैं। 1/R बराबर में क्या हो जाएगा, 1/R1 का मान 3 है, R2 का मान भी 3 है, तो 1/3 दोबारा से योग हो जाएगा। तो 2/3 हमारा मान आएगा। 1/R का मान, R का मान 3/2 हो जाएगा, व्युत्क्रम कर देंगे। तो 3/2 जो है वो 1.5 ओम के रूप में हमको प्राप्त होगा। ठीक, तो परिपथ को दोबारा से हम बना सकते हैं। ये ए बिंदु है, धारा प्रवाहित हो रही है 2 एम्पियर की हर एक दशा पर। ठीक, और यहाँ हमने 2 प्रतिरोधों को हटाकर एक प्रतिरोध लगा दिया 1.5 ओम का, तब भी परिपथ का तुल्य प्रतिरोध वही रहेगा, प्रभावित नहीं होगा। ठीक है, और ये है 2.5 ओम का दूसरा प्रतिरोध जो आपस में श्रेणी क्रम पे लगा है ए तथा बी बिंदुओं के मध्य। तो अब क्या करेंगे, इनका हम संयोजन करेंगे। तो देखेंगे ये श्रेणी क्रम आ गया और श्रेणी क्रम के लिए प्रतिरोधों की संयोजकता अगर हम देखें तो संयोजन में जो तुल्य प्रतिरोध आएंगे आर डे से प्रदर्शित कर दिया जाए तो ये सभी प्रतिरोधों के मान के योग के बराबर होते हैं। 2 ही प्रतिरोध है तो R1 धन R2 लिखेंगे। R1 और R2 के मान क्रमशः हम लिख देंगे 1.5 और 2.5 जो कि 2 प्रतिरोधों के मान दिए हैं इस परिपथ में वो। ठीक है, योग करेंगे तो 4 ओम हमको प्राप्त होगा। अब 4 ओम जो है वही तुल्य प्रतिरोध का मान है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे कि REQ जो हमको प्रश्नानुसार ज्ञात करना था हमने ज्ञात किया है 4 ओम है और ये दिए गए प्रश्न के लिए उत्तर है दोस्तों। अब प्रश्न में केवल यही तो ज्ञात नहीं करना था, हमको ये भी ज्ञात करना था कि ए तथा बी के मध्य विभवांतर क्या है। तो ओम के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। वी ए बी बराबर में क्या हो जाएगा हमारे पास में, आई गुना REQ, मतलब तुल्य प्रतिरोध का यदि मैं प्रवाहित धारा से गुना कर दूं, प्रवाहित धारा का मान दिया है प्रश्न में, तो हमको VAB का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से I का मान जो है 2 एम्पियर रख देते हैं, REQ का मान जो है वो 4 ओम हमने लाया है वो भी रख देते हैं। 4 गुना 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा और VAB जो है मतलब वोल्टता जो है ए तथा बी के बीच विभवांतर वो कितना हो जाएगा, 8 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दिए गए प्रश्न के लिए हमने उत्तर निकाला है दोस्तों। ए तथा बी के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न हुआ है इनमें 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने की वजह से वो 8 वोल्ट है। ठीक, तो 4 ओम तथा 8 वोल्ट हमारा उत्तर आया है। विकल्प में देखेंगे तो ये पहले ही विकल्प में दिख रहा है 4 ओम 8 वोल्ट, बाकी विकल्पों में मान गलत दिए है। तो पहला विकल्प दिए गए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।